अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटे आज हमारी ऑनलाइन क्लास का थर्ड डे है। इट्स 4 जनवरी थर्सडे। टॉपिक हम एवरेजेस पढ़ रहे थे। एवरेज क्या होती है, कल हमने उसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखी। आज भी हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल ही करेंगे। आज हम बुक से एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं। द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 18 schools situated in a city is 1150. Find the total number of students in these schools together. अब ज़रा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें। उसने कहा कि एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 18 schools, 18 स्कूल के एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इज़ 1150. इट मीन्स कि हमें एवरेज ऑलरेडी गिवन है, तो एवरेज हमने लिख दिया 1150। और कितने स्कूल्स के हैं ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, 18 स्कूल्स के। तो हमने नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या आ गई, 18। ठीक है, एवरेज भी गिवन है और नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ भी गिवन है। आगे उसने हमें कहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन दीज स्कूल्स ऑल टुगेदर। इन 18 स्कूल्स में कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, हमें उन्होंने एवरेज बता दिया है कि एक स्कूल में 1150 तक स्टूडेंट्स होंगे। और कितने स्कूल के एवरेज बताइए, 18 स्कूल्स की। अब हमने क्या करना है, हमने सम ऑफ़ क्वांटिटीज़ फाइंड करना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मतलब हमने सम ऑफ़ क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करना है। सम ऑफ़ क्वांटिटीज़ वही होगा ना कि आपने जितने भी स्कूल्स हैं उसके स्टूडेंट्स को ऐड कर दिया, तो वही हमने टोटल फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का। तो चलें अब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है, एवरेज इज़ इक्वल टू सम ऑफ़ क्वांटिटीज़ ओवर नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़। इसमें हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, सम ऑफ़ क्वांटिटीज़ यानी टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। तो हमारा जो है सम ऑफ़ क्वांटिटीज़ यहीं रहेगा, जबकि जो नीचे डिवाइड वाली चीज़ होती है, जब हम उसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो वो यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो चले मैं अब आपको लिख के दिखाती हूँ कि हमारे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा तो वो कैसे होगा। हाँ जी बेटे, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला कैसे चेंज हो गया कि एवरेज के साथ नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो गई। यहाँ पे राइट साइड पे नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ सम को डिवाइड कर रही थी, तो जब हम इक्वल की दूसरी साइड पे लेके गए तो उसने जाके एवरेज से मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, अब एवरेज भी हमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ भी दिया हुआ है, और उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सम ऑफ़ क्वांटिटीज़ यानी टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो चलें अब इसको लिखते हैं जी। तो बेटे ये मैंने लिख दिया है, 1150 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ। ठीक है, तो चले मल्टीप्लाई करते हैं। 8 0 सा 0, 8 5 सा 40, 0 लिखा और 4 जो है वो इधर कैरी चला जाएगा। ठीक है, 8 1 सा 8 और उसमें 4 प्लस करें तो 12, 2 लिखा, 1 कैरी चला गया, 8 1 सा 8 और 1 9। इसी तरह सेकंड के लिए पहला ऐसे ही 1 0 सा 0, 1 5 सा 5, 1 1 सा 1 और 1 1 सा 1, और लास्ट पे हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। 0 0 5 + 2 7, 9 + 1 10 और 1 + 1 2। यानी कि अब ये जो हमारा प्रोडक्ट का आंसर आया है 20,700, ये हमारे पास सम ऑफ़ क्वांटिटीज़ है विच इज़ टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन दीज स्कूल ऑल टुगेदर। ठीक है, तो अब मैं आपको इसको लिख के और एंडिंग स्टेटमेंट लिख के बताती हूँ। हाँ जी, तो बेटे ये हमारे पास आ गया सम ऑफ़ क्वांटिटीज़ 20,700, और फिर हमारी एंडिंग लाइन के द नंबर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आर 20,700। हमारे पास 18 स्कूल्स के टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने आ गए, 20,700।
एक दफ़ा दोबारा से सुन लें। हमने एवरेज का फॉर्मूला लिखा, ठीक है। फॉर्मूला लिखने के बाद हमारे पास फॉर्मूला में एवरेज, क्वेश्चन में एवरेज भी दी हुई थी, नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ भी दी हुई थी। तो अगर दो चीज़ें दी हुई हैं तो हम तीसरी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज किया कि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ राइट साइड पे डिवाइड कर रही थी सम को, तो उसने एवरेज से जाके मल्टीप्लाई हो गए और हमारे पास क्या आ गया, सम ऑफ़ क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई करने के बाद 20,700 आ गया। ओके, यहाँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के बताती हूँ और हम फिर उसको सॉल्व करेंगे। हाँ जी, तो बेटे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑन एन एवरेज मरियम बेक्ड 27 केक्स फॉर अ बेकरी इन 11 मंथ। अब ये क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है। इसमें आपको एवरेज पहले से ही बता दिया है कि ऑन एवरेज 27 केक्स वो बेक करती रही है 11 मंथ में, ठीक है। तो 11 मंथ हमारे पास क्या हुआ होगा, नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ़ केक्स दैट शी बेक्ड इन 11 मंथ। अब ये जो 27 केक्स हैं 11 मंथ तक, वो तकरीबन एक मंथ में 27 केक बेक कर लेती थी, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि सारे 11 मंथ्स के मिला के तो टोटल उसने कितने केक बेक किए हैं। उसके लिए हमने एवरेज का फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब इसमें भी हमें एवरेज भी गिवन है, नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ भी दी हुई हैं, तो हम सम ऑफ़ क्वांटिटीज़ निकाल सकते हैं। अगर नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ यहाँ डिवाइड हो रही हैं तो वो लेफ़्ट साइड पे जाकर क्या होंगी, मल्टीप्लाई। तो सिंपली उसमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करेंगे, 27 मल्टीप्लाई बाय 11, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ केक्स होंगे दैट शी बेक्ड इन 11 मंथ्स। ओके, चलें अब ये एवरेज और उसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ को। तो राइट साइड पे सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, सम ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है, अब एवरेज हमारे पास क्या है, 27, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ यानी जितने महीनों तक उसने बेक किया, दैट इज़ 11 इक्वल्स टू सम ऑफ क्वांटिटीज़। ओके, अब यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारे टोटल नंबर ऑफ़ केक्स होंगे फॉर 11 मंथ्स। 1 7 7, 1 2 2। अब सेकंड डिजिट को करेंगे, 1 7 7, 1 2 2, ऐड कर दें 7 9 2। हमारा क्या आंसर आ रहा है, 297। सम ऑफ क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या आया, 297, और यही हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ केक्स दैट शी बेक्ड इन 11 मंथ। तो एंडिंग लाइन हमारी क्या बनेगी, शी बेक्ड 297 केक्स फॉर 11 मंथ्स। जी, तो बेटे मैंने लिख दिया है। सम ऑफ़ क्वांटिटीज़ हमारे पास आया है 27 और 11 को मल्टीप्लाई करके 297। सम ऑफ़ क्वांटिटीज़ इक्वल्स टू 297 एंड शी बेक्ड 297 केक्स इन 11 मंथ। 11 महीनों में उसने टोटल 297 केक्स बेक किए हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का काम था। अगर आपको समझ नहीं आया, कोई प्रॉब्लम आए, तो आप मुझसे जो है वो गूगल क्लासरूम में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपना ख्याल रखें, आज का काम कर लीजिएगा। कल का भी उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा, अच्छे बच्चे हैं सभी। तो बेटे एक क्वेश्चन मैं राइज़ करूँगी जिसका आपने आंसर करना होगा और उसी से आपकी अटेंडेंस मार्क होगी, ठीक है। और बेटे आपने ओके का मैसेज नहीं करना है, आपने मुझे क्वेश्चन का आंसर देना है ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आई है या नहीं, और उसी से आपकी असेसमेंट भी हो जाएगी और आपकी प्रेजेंट भी मार्क हो जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।